नमस्कार सर। नमस्कार। आपका सेठिया फार्म प्राकृतिक जोन में आपका स्वागत है। अ, आप जो हमारे जो सेठिया फार्म में अभी आप मुलाकात पे आए हो, तो हमारा जो सिस्टम सुभाष पालेकर पद्धति का आपने देखा है, तो आपका फिर अपना पता बताइए, आपका एड्रेस, आपका परिचय करवाइए सब हमारे फार्मरों को, और आपका बाद में थोड़ा ये एक्सपीरियंस शेयर करो हाँ, हमको। मेरा नाम राजन दुबे है। मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ। यहाँ पे इंडिया की एक बड़ी कंपनी में मैं एक ऊंचे पद पर एक अधिकारी हूँ। लेकिन मेरा ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से बहुत बड़ा मेरा एक मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ और उनके कामकाज को देखने से मुझे बड़ा उत्साह मिलता है। मुझे लगता है कि देश को अगर हमको आगे ले जाना है तो हम लोगों को अपने किसानों को जागरूक करना होगा, और जिस तरह की पद्धति पे यहाँ पे काम हो रहा है, उसी पद्धति पे अगर पूरा देश आगे निकल सके तो इस पूरे देश की काया पलट सकती है। बट मैं पहले बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद और कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, अच्छा। नमस्कार। मैं डीवाईएसपी कुलदीप एम शर्मा यहाँ बचाव में ही पोस्टेड हूँ। और यहाँ पे आज ये भी मेरे को भी बहुत ज़मीन से और लगाव है, और एक कुछ करना चाहूँगा कि जब हम रिटायरमेंट के पास में पहुँचे कुछ इस टाइप का एक डेवलपमेंट करना चाहूँगा। और आज यहाँ जो सेठिया फार्म, नेचुरल फार्म में हम आए हैं, और एग्जैक्टली इन्हीं को आइडल बना के इन्हीं से कंसल्टेंसी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पूरा इकोनॉमिक को पूरा बैलेंस करके और राउंड द ईयर जो क्रॉप किस हिसाब से लिया जाए जिससे लैंड की न्यूट्रिशन भी वैल्यू बनी रहे, और प्लस जो हमारी पुरानी पद्धति थी, ये जो देश से आज़ाद होने के बाद जो पेस्टिसाइड वाला जो पद्धति आया है, और जो और जगह पे पैदावार बढ़ाने के लिए बिजनेस करना चाहने के लिए जो कर रहे हैं, गलत है। तो हमारा खुद के ही यहाँ पे जो गाय वगैरह जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है वही बहुत काफ़ी है। एक हमारी बिल्कुल देवताओं की भूमि है पूरे इंडिया, और हमको इसको उसी को उपयोग करते हम करें। हम किसी से कम नहीं है, हम पूरे दुनिया के लिए एक आदर्श रूप हो सकते हैं अगर इस पद्धति से हम करते हैं। बहुत नमस्कार जी, मेरा नाम जयेश गामी है। मैं एक स्कूल डायरेक्टर हूँ। और हमारे देश की जो इकोनॉमी है और हमारा हाँ। जो पॉपुलेशन है, अगर हमारे देश को हमें आगे ले जाना है तो हमारे देश में इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से होना चाहिए, तभी हम अपनी इकोनॉमी है उसको बैलेंस कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर में भी खास करके आजकल के किसान को ये जागरूक करना ज़रूरी है कि हमारी जो प्राकृतिक खेती है, गिर गाय आधारित जो खेती है वही सही है, और उसी से हम जो अनाज है या तो साग भाजी है जो भी पकाते हैं वो हेल्दी होगा। और साथ साथ किसान को ये जागरूक करना ज़रूरी है कि आप अपने कच्चे प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप मार्केट यार्ड में जाके बेचते हैं तो आपको भाव जो नहीं मिलता है, उनकी जगह आप वो मटेरियल को एक साथ संघ भावना को होके छोटे छोटे किसान साथ में मिलके उनका एक फॉर्मेशन किया जाए, और फॉर्मेशन करके हमारी जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचा पाए, या तो जिस प्रकार की डिमांड है उसी प्रकार वो प्रोडक्ट को हम अगर मार्केट तक ले जा सकते हैं तो हमारे किसान भाई है वो ज़रूर से समृद्ध हो सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत और किसान की आवक दोगुनी करने का, वो तभी है वो हो सकता है। और हमारे जैसे जैसे डीवाईएसपी सर है, इंजीनियर सर है, मैं भी बेसिकल इंजीनियर हूँ, मेरा जो ब्रदर है वो डॉक्टर है, हम जैसे एजुकेटेड लोग हैं वो प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और हम लोग किसान के साथ मिलके किसान को अगर ये प्रेरणा देंगे कि नहीं यही सही है, हम आप किसान भाइयों के साथ हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सके, और हम किसान भाइयों की जो लाइफस्टाइल है उसका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उनको हम अब ले जा सकते हैं। आप हो कहाँ सकता कहाँ नहीं होगा। हाँ। डॉक्टर साहब? नमस्कार, मेरा शॉर्ट नाम में। डॉक्टर भाविन गामी है और मैं एक एमडी डॉक्टर हूँ। 12 साल से मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि पिछले सालों में लोगों की जो बीमारियाँ बढ़ रही है, देखा जाए तो जो लाइफस्टाइल डिसीज़ बढ़ रहा है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और सारी बीमारियाँ हैं, उसकी अगर असली वजह हम देखें तो हमारा जो फूड का न्यूट्रिशन लेवल जो कम होने जा रहा है वही है, क्योंकि पेस्टिसाइड हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है। उसकी असली वजह यह है कि जो हमारा फूड जो है अभी जो मिलता है उसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल जो है वो सही नहीं मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि ये तो बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है, अगर हम दवाई दे रहे फिर से सही नहीं हो रहा है, क्यों? उसका असली वजह जो है वो हमारा डाइट है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल जो है वही है। तो उसको अगर अच्छा करना है तो हमें ऐसा फूड होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन लेवल सही हो सकता है। तो वो कहाँ से होगा? तो ऑर्गेनिक फार्म हाउस से ही होगा। अगर हमारा क्रॉपिंग जो है हमारा वो सही से होगा तो ही ये हो सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा अभी ऑर्गेनिक फार्म जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सॉरी,
उसमें ये रहा कि जो हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें उसमें पेस्टिसाइड यूज करें, और जो क्रॉपिंग का जो चेंज होना चाहिए, जैसे अभी आपने बोला, अभी ये फार्म हाउस में देखने आपने जो ये कॉन्सेप्ट बताया जो मिक्स क्रॉपिंग का, उससे का जो सॉइल का लेवल जो होता है वो ही सबसे बढ़िया होता है। उसका नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है, उसका पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, तो जो उसकी फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ती है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो बढ़ता है। तो अगर इस तरह से हमारी क्रॉपिंग होगी तो हमारा जो फूड है वो अच्छी तरह से होगा, और ये फूड हम कंज्यूम करके तो हमारा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो कम से कम हो जाएगा। तो ये फार्म जो मैंने देखा, आपका कॉन्सेप्ट देखा, वो बहुत ही बढ़िया है, और ये हमारी सभी लोगों की हेल्थ सबसे बढ़िया करने वाला है। आप कहाँ से हो? मोरबी से। ओके सर, आप जी साहब। नहीं तो मैंने जो जो एक आप किसी फार्म में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी को नॉलेज नहीं है। आजकल के ज़माने में सब लोग ये जो भी कुछ हमने बोला ये सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि कम से कम में हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं सबके पास। लेकिन उसको यहाँ पे आके उसका इस्तेमाल होते देखना, वो जो एक भावना ला रहा है ना कि इट इज़ पॉसिबल, किसी आदमी ने करके दिखाया है। मैंने ये पाया कि इन्होंने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी 1 इंच जगह बर्बाद नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, और एक एक बूंद पानी का प्रयोग हो। तो मैंने जब शुरुआत से, अभी हम लोग यहाँ पे तो फार्म के बीच में हैं, जो शुरुआत में इन्होंने जब हमें जो राउंड दिलाने लाए, इन्होंने दिखाया कि पहले ये कैसे गौमूत्र का से शुरू हो के उसमें कैसे वो खुदी की खाद और खुदी का पानी जो जाता है इनके ड्रिप इरिगेशन में वो भी मिक्स होता है। उसमें भी सारे ऐसे पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक, जो कि आप और हमारे लिए नेचर को ध्यान में रखते हुए उनमें उतनी मात्रा है कि आपको उसका पोषण मिले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये जो अगर कॉन्सेप्ट है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक एक आदमी तक पहुँच जाए, तो ये देश को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। वी वर अ सुपर पावर पुराने ज़माने में, और अब ये समय आ चुका है कि हम लोग बनने ही वाले हैं। इट इज़ जस्ट राउंड द सोने कॉर्नर। की चिड़िया वापस हम हमारे भारत में बनाएंगे। और ऊपर से ये मतलब, और जो आप ये- देख सकते हैं हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, हमारे साथ हमारा भावी भविष्य जो है भविष्य। देश का, हाँ। वो भी जुड़ चुका है। हाँ। तो अभी हु कैन स्टॉप अस? और आपका समझो पूरे दुनिया अपने भारत के कस्टमर को, जो उपभोक्ता है, उसको क्या संदेश है आपका? उसको तो मैं ये संदेशा, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है अभी शायद हम लोग दिखाएंगे आपको, या तो इस वीडियो के बाद ही खुद बना के अगर डाल सकते हैं। इन्होंने बोला है कि आप फार्म से फोक तक, जो एक कॉन्सेप्ट है, फार्म से फोक का मतलब आपके डाइनिंग टेबल जो फोक होता है उससे जब खाना खा रहे हो, फार्म टू फोक का कॉन्सेप्ट जो है वो लाने की जो जेठिया फार्म ने जो एक मुहिम छेड़ रखी है, उसको सफल बनाने में आप लोग सहयोग करें। आप ऑनलाइन जाके इनके कैसे प्रोडक्ट हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे बहुत सारा फर्जी भी ये शुरू हो चुका है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसको, जैसे हम लोग आए हैं अभी ट्रैवल्ड, हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आए हैं देखने हैं, तो आपको आपका ऑथेंटिसिटी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे पाया, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट जुड़िए। एक बार तो साल में आइए, जो इंसान आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है उसको जाके देखिए वो कैसे करता है, देन ट्रस्ट बिल्ड करिए, एंड देन फार्म टू फोक कॉन्सेप्ट को, इसको एक रियलिटी बनाइए पूरे दुनिया के लिए, पहले देश के लिए फिर दुनिया के लिए। और हमारा साहब जी, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारे साथ डॉक्टर साहब जी जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आप अभी बहुत लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वो है, आप फैमिली फार्मर रखोगे तो फैमिली जैसे डॉक्टर आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। फैमिली फार्मर आप रखो, फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जरूरत क्यों नहीं, साथ में रहो भाई, हाँ। साथ मिल के आगे बढ़ो। बस साथ में। मैं और एक साथ चीज़ में। ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं स्कूल एजुकेशन से हूँ, तो अरे ये स्कूलों में यहीं क्या से शुरू होता होगा, है देखो कि बच्चे को हम ये पिकनिक curriculum पे में ले डालिए। जाते हैं, तो पिकनिक पे जब ले जाते हैं तब ऐसे प्लेसेस पे ले जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं, या तो रिलीजियस यहाँ पे प्लेस है लाइए। वहाँ पे ले जाते हैं, हिल स्टेशन पे ले जाते हैं। पर आप लोगों का जहाँ पे बड़ा फार्म है वहाँ पे आप ऐसे स्कूल पिकनिक अरेंज करो कि बच्चों को यहाँ पे एक दिन के लिए रखो, उनको सारा विजिट दिखाओ। उनको ये भी पता नहीं होता, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बोलेंगे कि गोभी किस में होता है, तो उसको मालूम ही नहीं गोभी कैसे होता है, कहाँ पे होता है, गाजर है वो ज़मीन के अंदर होता है, पोटैटो कैसे, उसको मालूम। तो बच्चों के दिमाग में पहले से एक प्रकृति के प्रति जो लगाव है वो अगर उसमें पैदा होगा तो वो बच्चे ही आगे जाके कस्टमर फार्मर के लिए बन सकते हैं। आजकल बच्चों के दिमाग में फास्ट फूड की जो आदतें हो गई है, और 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, बस उसका ऊपर का देखाव है वही देखना है, ऊपर का चटपटा टेस्ट है वही देखना है, नेचुरल की ओर से वो दूर जा रहा है। तो उनको नज़दीक लाने की अगर कोशिश की जाए
तो है कि इसमें हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो बिल- मेरा बिल- कंसेप्ट वही है, वो कंसेप्ट के लिए ही हम लोग इसमें आना चाहते हैं कि हमारी स्कूल के बिल- माध्यम से बच्चों बिल्कुल साहब, आपने सही और बताया। हम इसीलिए ये हमारे दोनों बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है जो अभी 8वीं है। कक्षा में पढ़ता है, उनको इसलिए साथ में लेकर आया हूँ। और ये मेरे बड़े भाई का बेटा है जो अब 2nd ईयर MBBS में पढ़ता है। ठीक है, इन लोगों को भी हम जब भी ऐसे जाते हैं तो उनको साथ में ले जाके जाते हैं, उनको पता चले कि हमारे दादा है, उनके परदादा है, यहीं से यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। बिल्कुल साहब, आपने साहब जो बताया अभी स्कूल का यहाँ लेके आना चाहिए। हम ऐसे 2 हमारा प्रोग्राम कर चुके हैं हमारे यहाँ यूरोसिरा में। आप हाँ, यूरो यूरो स्कूल किड्स का है, स्कूल है। वहाँ के बच्चों को हमने 10वीं और 11वीं 12वीं और कक्षा को पूरा दिन का एक पिकनिक रखा था। पूरा नेचर फार्मिंग क्या है, बहुत पूरा मेडिसिन करवाया, शाम तक अपने यहाँ नेचुरल फूड खिलाया। तो उन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, सब लोगों को ये अपने बच्चे हैं घर पे जाके सब पेरेंट्स को पूछा, मम्मी हमारा दूध कहाँ से आता है, हमारा तेल कहाँ से आता है। और अगले संडे, नेक्स्ट संडे वो सब बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके अपने फार्म पे, हमारा दूध यहाँ से आना चाहिए, हमारा तेल भी यहाँ से लेना चाहिए। ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत। हाँ, और लोगों को कस्टमर हाँ, को इतना जागरूक अगर कर दोगे आप, हाँ, हाँ। तो अभी अपने आप इसकी डिमांड बढ़ेगी। हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती है, उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट में वो चेंज लाते हैं, इसलिए इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग पे रेट पे चलते हैं। तो सिमिलरली अगर ऑर्गेनिक फार्म का डिमांड बढ़ेगा, कस्टमर तो अपने आप फार्मर है उसमें कन्वर्ट होगे, उसको अच्छा दाम मिलेगा, सही है। तो अपने आप है वो सोचना शुरू कर देंगे कि इसमें ठीक है। मैं आभार बढ़ा दुबे जी, सब शर्मा जी, आपने हमारा सेठिया फार्म की मुलाकात ली और हमको भी बहुत हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, आपने हमारा हौसला बढ़ा दिया है। बिल्कुल, आपका खूब खूब आभार। Thank you. थैंक यू, आभार। थैंक यू।